भारत के अंदर कांग्रेस पार्टी और मौजूदा विपक्ष के पेट में दर्द हो गया है। आने वाले चुनाव में संपूर्ण विपक्ष 50 सीटों के भी आंकड़े को नहीं प्राप्त कर पाएगा। ये सभी लोग जो कांग्रेस और विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं, यह भारतीय संस्कृति और सभ्यता के खिलाफ हैं। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। देश में सीएए कानून लागू हो गया है। कई लोगों ने इसका स्वागत किया है तो कई लोग इसको लेकर अपना विरोध जो है वो भी जता रहे हैं। वहीं इसको लेकर खूब सियासत भी हो रही है। ऐसे में युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह जो है वो इस नए कानून का यूं कहे कि देश में जो सीएए लागू हुआ है उसका उन्होंने स्वागत किया है और उन्होंने कहा है कि मौजूदा जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं और कांग्रेस है, उन सभी के पेट में दर्द हो रहा है। इतना ही नहीं, उन्हें एक डर सता रहा है कि बड़ा एक वोट बैंक जो है वो खो सकते हैं। इसको लेकर युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, आप खुद ही सुनिए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हो चुका है। पूरे देश में खुशहाली का वातावरण है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी और वहां पर अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त लोगों के मन में भी खुशी है। भारत के अंदर कांग्रेस पार्टी और मौजूदा विपक्ष के पेट में दर्द हो गया है। कांग्रेस और मौजूदा विपक्ष को एक खासे वोट बैंक की चिंता सता रही है। कांग्रेस पार्टी के जिम्मेवार नेता शशि थरूर और लगातार विपक्ष के बड़े नेताओं के द्वारा जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि हम सत्ता में आएंगे तो सीएए को निरस्त कर देंगे, इससे यह स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस और मौजूदा विपक्ष देश के बाहर रहने वाले अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसियों के खिलाफ हैं। ये सभी लोग जो कांग्रेस और विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं, यह भारतीय संस्कृति और सभ्यता के खिलाफ हैं। कांग्रेस और मौजूदा विपक्ष को परिवारवादी शक्तियों के संरक्षण के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। हम धन्यवाद देते हैं देश के यशस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को, जो लगातार भारतीय संस्कृति और सभ्यता के संवर्धन का काम कर रहे हैं, जिनके सबल नेतृत्व के कारण आज देश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हो चुका है। अयोध्या में भव्य राम जी का मंदिर बन रहा है। काशी में, मथुरा में हर जगह उत्साह का वातावरण है। आने वाले लोकसभा के आम चुनावों में देश की जनता कांग्रेस और मौजूदा विपक्ष को सबक सिखाएगी और मुझे लगता है आने वाले चुनाव में संपूर्ण विपक्ष 50 सीटों के भी आंकड़े को नहीं प्राप्त कर पाएगा। तो आपने सुना कि युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह सीएए कानून लागू होने के बाद क्या कुछ कह रहे थे। उन्होंने एक तरह से इस कानून का स्वागत किया है तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने विपक्षियों पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने यह भी कहा है कि मौजूदा जो विपक्ष है, कांग्रेस है, इनके पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि इनके मन में एक डर बैठा हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी दिया है। उन्होंने कहा है कि वही है जो भारत की या देश की संस्कृति सभ्यता को बचा रहे हैं। आप एक तरफ देखें तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और दूसरी तरफ ये नया कानून जो है वो लागू हुआ है और ऐसे में ये तमाम चीजें देश को एक नई दिशा जो है वो भी दे रहा है। और ऐसे में युवा चेतना की राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने यह भी बताया है कि किस तरीके से अभी जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, इसी साल लोकसभा चुनाव होने वाला है और ऐसे में ये हालत होगी कि विपक्ष हो या फिर कांग्रेस हो, इस लोकसभा चुनाव में 50 सीट भी नहीं जीत पाएंगे। तो ऐसे में ये लोकसभा चुनाव जो है उसको लेकर और सीए कानून जो देश में लागू हुआ है उसको लेकर युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने इसका स्वागत किया है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी दिया है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।